नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज JNIRTV और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नामबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आप सबको नेशन नाउ की तरफ से जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। सो प्रदीप जी, होली पास्ड ऑफ विदाउट इंसिडेंट, कुछ उल्टा सीधा कुछ भी नहीं हुआ, बहुत बढ़िया हो गया। नो कोई पथराव है, न हमें जुलूस में पथराव होता था पहले। ऐसे कोई संगठन में पूरे देश में किधर भी ऐसी घटना सुनने को नहीं आया कि होली प्रोसेशन में पथराव हुआ। इनफैक्ट कई जगह से तो रिपोर्ट आ रही है कि मुसलमानों ने भी बहुत अच्छे तरीके से होली मनाई है। यस यस, व्हिच आई थिंक इज अ ग्रेट थिंग, व्हिच इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। संभल में जिस प्रकार से एवरीबडी थॉट दैट देयर विल बी अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस एंड देयर विल बी वायलेंस, एंड वहां के मुसलमान भी एकदम बोल रहे कि हम भी नमाज के लिए लेट आए, हमको भी कोऑपरेट करना था, हम कोऑपरेट किए। एंड दे आर प्रेजिंग द वेरी फैक्ट दैट द मस्जिद वाज कवर्ड फ्रॉम द फ्रंट। बोले कि इस वजह से देयर वाज नो colors coming inside the masjid or on the compounds of the masjid. So they praised all these kind of things जो बंदोबस्त किए थे. They had a word of praise for them. Which is good, which is fantastic. So that means nothing bad happened. I am very happy about that. I am also very happy about the fact that at least as far as Bombay is concerned, Mumbai is concerned, मुंबई का तो कल्चर ही है साहब, यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है वैसे भी, शुरू से आज तक कभी कुछ नहीं हुआ अब भी नहीं होगा। हाँ, बीच में क्या होता था कि प्रदीप जी कोई जुलूस निकल रहा है, कुछ निकल रहा है, yes. वो जान करके अगर कोई प्रोवोकेटिव स्लोगन कुछ करेगा या कुछ करेगा तो फिर तो अलग बात है। But nothing happened yesterday everybody cooperated with each other and it was fantastic. And the police presence, I must congratulate the administration and everybody else. They did it very well. अच्छी तरीके से सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से हो गया, which is fantastic. That's my opinion. And it shows when the state really acts very well and wants to do a balanced kind of festivities invocation, तो ढंग से हर चीज होता है। And they appeal to communities, went also very well कि आप 2 बजे 2:30 बजे तक होली खेलिए और उसके बाद जो नमाज में जाएंगे, नमाज के लिए जाएंगे 2 बजे के बाद। तो everything was very well planned. कहने का मतलब ये हुआ कि अगर प्रशासन चाहे तो कुछ भी नहीं होगा। Exactly. सीधी सादी बात। बिल्कुल। I think and this time I think they had orders from everybody कि कुछ होना नहीं चाहिए भाई। Yes. मत कीजिए। At the moment we've got a very distinguished panel indeed, Pradeep ji. We've got Abhishek Tripathi Sahab of the BJP with us, and after a long gap, we welcome Bharat Soni Sahab again. Bharat Soni Sahab कहाँ गायब हो गए थे, कहाँ चले गए थे सर? लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, कहाँ चले गए थे? प्रदीप जी नमस्कार। राजीव जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। अभिषेक त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं बीजेपी के, और भरत सोनी साहब बड़े दिनों के बाद, मतलब महीनों के बाद, अरे 6 months। मैं सच बोल रहा हूँ, कोई नाना हो तो ऐसा हो, मतलब the way he was looking after all his grandchildren, fantastic, absolutely lovely, really and truly wonderful। आपने तो दिल जीत लिया साहब, भरत सोनी साहब। तो भरत सोनी साहब, पहले आपसे, क्योंकि आप इतने दिनों के बाद आए हैं, आपसे जानना चाहता हूँ सर, होली के बारे में आप क्या कहेंगे? लोग सोच रहे थे कि बड़ा तनावपूर्ण स्थिति होगी, कुछ होगा, क्या होगा, बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से चला गया, एंड वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट, वेरी फ्रैंकली। हम लोग जो है बहुत खुश हैं कि कोई अनटुवर्ड इंसिडेंट, कोई अप्रिय घटना कहीं पर नहीं हुई। आई थिंक दैट्स वंडरफुल। भरत सोनी साहब। सर देखिए, होली हम लोग पिछले कई वर्षों से मनाते आ रहे हैं, और हमारे देश में होली में ऐसे अक्सर पहले होता हुआ रहेगा, लेकिन पिछले कुछ सालों में ऐसे अनटुवर्ड इंसिडेंट्स कुछ होते नहीं हैं। और इस बार जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो स्ट्रिक्ट और जो बरताई गई थी स्ट्रिक्टनेस, और उसी के साथ दोनों कम्युनिटीज को बुला के उनको समझाया गया था। हमारे यहाँ भी पीस कमेटी मीटिंग्स हुई, सब कुछ हुई, तो सबको समझाया गया था किस तरह से हम लोग को ये भाईचारा और एकता के साथ इस रंगों का त्योहार को मनाना है। एंड पीपल ओब्लाइज एंड एवरीबॉडी एंड सी द रिजल्ट, लाइक यू नो, एंड बहुत ही बढ़िया रहा, एंड वी रियली लव्ड, एंड दैट इज द स्पिरिट ऑफ अवर जी बिल्कुल, भारतीयता और हमारे इंडियननेस की स्पिरिट है ये। बट यू नो, कांग्रेस इंडिया अलायंस, बीजेपी का कहना है कि इंडिया अलायंस इज ऑलवेज, जहां भी कुछ सनातन धर्म वाली बात है, चाहे महाकुंभ हो, होली के प्रिपरेशंस हो, अलग अलग राम मंदिर हो, वहां कांग्रेस कम्स एज अ ब्लॉक। इट एक्ट्स लाइक अ बैरियर, इट एक्ट्स लाइक अ वॉल। हर चीज को क्रिटिसाइज करना, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, बट अल्टीमेटली यू नो द बीजेपी सेज सनातन धर्म सक्सीड्स, whatever they do succeeds। महाकुंभ सक्सीड हो गया, राम मंदिर सक्सीड हो गया, होली यहां भी हो गया, संभल में भी it succeeded। Now how do you see their comment? Sorry sir। Pradeep ji, you have rightly pointed out and you have raised a very good point here। देखिए सर,
ये एक मीडिया इस प्रकार से चलाता है और 2014 के बाद ये ज्यादा चलाया जाता है। सी, क्या कांग्रेस के लोग हिंदू नहीं है? आई एम ए कांग्रेसमैन, बट एम आई नॉट ए हिंदू? आई एम ऑल्सो हिंदू, बट आई डोंट मार्केट माई रिलीजन। माई रिलीजन डज नॉट रिक्वायर मार्केटिंग। तो ये मार्केटिंग के खिलाफ है हम लोग। सारे लोग, ऐसे कुछ नहीं है कांग्रेस वाले हिंदुओं के खिलाफ ही है। कांग्रेस वाले सभी लोग, जितने भी धार्मिक कार्यक्रम है, जितने भी, उसमें शांति से जाते हैं। सर, मैं मेरा धर्म मराना, मैं मेरे धर्म के बारे में बात करना, इसका मतलब ये नहीं कि मैं दूसरे के धर्म के खिलाफ बोलूं, मैं दूसरे धर्मों की निंदा करूं। तो ये ज्यादा चला है। इसलिए हम लोग सभी लोग रहते हैं, मैं खुद होली खूब खेला, और हमारे एरिया में, हम जहां पर रहते हैं वहां पर, और जिस भी जगह पे हम लोग गए, हम लोग ने खुद खूब मनाए। और ये रंगों का त्योहार है, हम सभी भारतीयों का त्योहार है। जी भरत सोनी साहब, आपकी बात मानता हूं। इस बार एक प्रोग्राम थोड़ा सा ये आ गया था कि इस बार जुम्मा यानी शुक्रवार और रंग पंचमी यानी धुलेती का दिन, ये दोनों एक साथ आए थे, इसलिए थोड़ा सा टेंशन क्रिएट हुआ था, लेकिन इट वाज बीन फ्यूज्ड आउट। तो प्रदीप जी, आप जैसे कह रहे हो ऐसा नहीं है। वन क्वेश्चन सर, भरत सोनी साहब, हिंदू है, I understand that. Believe in this thing, but our Hindutva is different than the BJP. So Bharat Soni sahab, I understand that, but before I go to Abhishek Tripathi sahab, I need to ask you this. This is very important, Bharat Soni sahab. Bharat Soni sahab, क्या है कि कांग्रेस में शुरू से आज तक, पहले अगर आप कांग्रेस की हिस्ट्री अगर आप देखें, पंडित जी के वक्त, लाल बहादुर शास्त्री जी के वक्त, इंदिरा जी के वक्त, यहाँ तक कि राजीव गांधी के भी वक्त, और इवन ड्यूरिंग नरसिम्हा राव, सर आज तक कभी ये डिफरेंस कभी आया नहीं था हिंदुओं के खिलाफ या महाकुंभ के खिलाफ या किसी ऐसी चीज के खिलाफ। आज तक कभी कांग्रेस की स्टेटमेंट आती नहीं थी। ये पहली बार मैं देख रहा हूं दैट देयर आर सम पीपल विद इन द कांग्रेस, वो जान करके कुछ ऐसा बोल देते हैं जब बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा होता है आपका। मैं छोटी सी आपको एग्जांपल दे रहा हूं, इवन दो दैट्स अ बैड एग्जांपल इन माय ओपिनियन, बट स्टिल आई हैव टू गिव इट। अभिषेक त्रिपाठी जी जरा ध्यान दें, दिल्ली में जब भगदड़ मची महाकुंभ के लिए, लोग जब ट्रेन में कंफ्यूजन हुआ ट्रेन के नंबर्स में, इसलिए भागे, 18 लोगों की मृत्यु हो गई। राहुल गांधी जी केम आउट विद अ वेरी गुड स्टेटमेंट। उन्होंने कहा कि 1 2 3 4 ये चेक्स आप कीजिए, वी आर विद यू, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड व्हाट वाज हैपनिंग एट द न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, उसी वक्त आदरणीय सामान्य सैम पिट्रोडा साहब ने कुछ ऐसा कह दिया, द होल अटेंशन गॉट डाइवर्टेड ओवर देयर। इसी तरह पहले आपके मणिशंकर अय्यर साहब करते थे, जैसे उन्होंने अभी दोबारा किया है कि राहुल गांधी कैम्ब्रिज में फेल हो गए थे। अरे तुमसे किसने पूछा, क्यों बोल रहे हो अभी? मेरा यह कहना है साहब, जहां पर भारतीय जनता पार्टी जरा कमजोर पड़ती है, आपके सैम पिट्रोडा साहब, आपके मणिशंकर अय्यर साहब और आपके दिग्विजय सिंह साहब सब भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। आपको लगता नहीं कि भरत सोनी साहब, राहुल गांधी जी को अब जाग जाना चाहिए कि ऐसे लोगों को अलविदा कह दिया जाए, नमस्कार कह दिया जाए कि भैया बहुत हो गया, अब आप चलो। अब आप बोले भरत सोनी साहब, इसके पहले कि मैं अभिषेक त्रिपाठी साहब के पास जाऊं, प्लीज। राजीव जी देखिए, पार्टी को किस में रखना, पार्टी में से किसको निकालना, ये हमारी सेंट्रल लीडरशिप डिसाइड करते हैं। वन, आई एम आस्किंग यू एज अ कांग्रेसमैन, sorry, I am asking you as a loyal Congress worker. Yeah, I am coming to that, sir. I am coming to that. Sir, देखिए, हमारे कांग्रेस पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी है, आप कोई भी बोल सकता है। तो ये उनके व्यक्तिगत विचार थे, मैं भी मेरे व्यक्तिगत विचार पार्टी लाइन को छोड़ के मैं ऐसे बता देता हूं कि ये मेरे पार्टी के विचार नहीं है, ये मेरे व्यक्तिगत और मेरे निजी विचार है। ऐसा तो विचार मैं रख सकता हूं जो कि बीजेपी में एब्सेंट है। बीजेपी में कोई भी बीजेपी के नेतृत्व के खिलाफ या बीजेपी की पार्टी लाइन के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है। आप बताइए, किसी कोई अगर बोला है तो बीजेपी के अंदर। तो आपके निजी और व्यक्तिगत विचार क्या हैं सैम पिट्रोडा, मणिशंकर अय्यर और दिग्विजय सिंह के बारे में? सर यही वो उनके निजी विचार है सर, ये उनके निजी। तो आपको लगता नहीं है कि पार्टी को उनको बाहर करना चाहिए? कुछ कहा क्या? आपके निजी और व्यक्तिगत विचार से क्या इन दोनों को पार्टी से बाहर करना चाहिए या नहीं? सर वही मैं बोल रहा हूं राजीव जी, वही मैं बोल रहा हूं। इनको पार्टी से निकालना नहीं निकालना ये मेरी सेंट्रल लीडरशिप डिसाइड करेगी। सर हम लोग तो नहीं बता सकते उनको, सेंट्रल लीडरशिप। क्यों आप क्यों नहीं बता सकते? हाँ निकालना चाहिए। सर आपकी इंटरनल डेमोक्रेसी, आपने कहा, आप क्यों नहीं बता सकते?
क्या बात कर बिल्कुल रहे हैं बता सर? सकता हूं, लेकिन मैं आज अभी मैं स्पोक्स पर्सन की हैसियत के बोल रहा हूं। चलिए, ओके सर, सर, मैं अगर I पर्सनली tried. आपको मिलूं, प्रदीप जी को मिलूं, अभिषेक जी को पर्सनली मिलूं, तो मैं मेरे पर्सनल विचार जाहिर कर सकता हूं, जाहिर कर सकता हूं। देखिए साहब, ऐसा है कि मैं अपने दर्शकों को बता दूं, आप ये मेरे दर्शक ये नहीं कह सकता कि मैंने प्रयत्न नहीं किया, मैंने कोशिश करी है कि नहीं, बिल्कुल आपका काम है सर। राजीव जी, आपको मैं जानता हूं, यू आर इन द फील्ड ऑफ द, आपको कोई अलग बोल नहीं सकता या आपके राय से कोई अलग हट नहीं सकता, एंड यू हैव बीन ए डॉयन ऑफ द जर्नलिज्म, तो आपको मालूम है कैसे निकालना इनमें से, इनके मुंह में से ये सब। लेकिन सर ऐसा है कि वेरी मैं भी फ्रैंकली आपका आई ही फील मुझे सैड। मालूम है राजीव जी क्या चाहते हैं। सर मैं बड़ा उदास फील करता हूं, वेरी फ्रैंकली मैं हृदय से दुखी हूं कि कांग्रेस जो एक, सर इट्स एन इंस्टीट्यूशन, कांग्रेस जो है उसको डिसअपियर नहीं करना चाहिए, मेरा ये कहना है। अब कांग्रेस ही अगर कांग्रेस को खा जाएगी तो हम लोगों को बड़ा दुख होता है। कांग्रेस, राहुल गांधी गुजरात में उस चीज को एस्पाउस किया, बोले कि सम पीपल हियर, मोस्ट ऑफ द लीडर्स हियर आर वर्किंग फॉर द बीजेपी एंड आई एम गोइंग टू वीट दिस पीपल आउट। जी Pradeep ji, there you are. See, Pradeep ji, there you are. Is any leader of BJP criticizing its own cadre? Sir, is BJP It did. any leader Yes, sir, it happened. criticizing its own cadre? Yes, No. it happened. I can give you an example. Mr. Amit Shah had come to Maharashtra and he had told everybody right here in Maharashtra, जब मीटिंग हुई थी, उन्होंने क्लियर कट बोला था कि मुझे दिख रहा है यहां पर क्या हो रहा है, आप लोग याद रख लीजिए, हम एक पार्टी के लिए काम करते हैं। अगर एंटी पार्टी एक्टिविटीज करता हुआ अगर ये एंटी पार्टी एक्टिविटीज चलती रही तो काफी लोग यहां से बाहर होंगे। ये अमित शाह जी की स्टेटमेंट है 1.5 महीने पहले की सर, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है ना। लेट मी गो टू अभिषेक त्रिपाठी साहब। अभिषेक त्रिपाठी साहब, चलिए ये बात तो रही कांग्रेस की, दैट्स अ कांग्रेस इंटरनल मैटर। आपके लिए तो बहुत अच्छा है, आपको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आपके मणिशंकर अय्यर साहब वहां बैठे हैं, आपके दिग्विजय सिंह बैठे हैं, और तो और सही, सोने पे सुहागा, वो एज अ बोनस डेजर्ट, chocolate dessert, chocolate mousse, Mr. Sam Petroda, fantastic. Now I want to ask you, sir, how serious are you with regard to something else? ये औरंगजेब का जो मकबरा है उसको हटाने के लिए आप लोग कितने सीरियस हैं? Is this serious or is this just a discussion which has started? Abhishek Tripathi sir, please. नहीं राजीव जी, we are very much serious in BJP and in the government, both the places, the organization and the government. We are very much serious that some kind of action which is meaningful, which is justified, which is long due, will be taken for the मकबरा of औरंगजेब। तो इसमें किसी तरीके की कोई दुविधा नहीं है, ये मैटर ऑफ टाइम है। बहुत जल्दी कोई डिसीजन लिया जाएगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से भी, क्योंकि वो उसके अधीन भी आता है जी। it is under ASI, Archaeological Survey of India. Yes. जी। तो फॉर दैट आई एम सेइंग कि वो डिसीजन लिया जाएगा, लेकिन सिर्फ बातें नहीं है, ये फॉर श्योर इस पे कार्रवाई होगी और जल्द से जल्द होगी। क्योंकि एक तो देखिए, हमने औरंगाबाद का नाम भी बदला है जी। जी हाँ, वहाँ लॉन्ग ओवरड्यू बट इट वाज डन एंड वहाँ से शुरुआत की है। अब आगे देखिए क्या क्या। लेकिन मैं एक चीज बता दूंगा अपने दर्शकों को, अभिषेक त्रिपाठी साहब, सॉरी एक सेकंड के लिए मैं चाहूंगा आप इस पर भी रिएक्ट करें कि वी वर वेरी हैप्पी, एंड आई एम सेइंग दिस अगेन टू भरत सोनी साहब, because we had been petitioning everybody, right from Indra ji to Rajiv ji to even Narasimha Rao साहब, हमने हर एक, and डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब, हर एक को हम लोगों ने पिटिशन लिख करके भेजी थी, एंड देयर वर अबाउट 2 lakhs of us, 2 लाख लोगों के सिग्नेचर थे उस पे कि दिल्ली में जो औरंगजेब रोड है, कृपा करके इसका नाम चेंज कीजिए प्लीज। व्हाई? बिकॉज दिल्ली में ही सीसगंज गुरुद्वारा है साहब, बंगला साहब गुरुद्वारा है, रकाबगंज गुरुद्वारा है, सीसगंज गुरुद्वारे पे हमारी 9वीं पातशाही का सिर कटा दिया गया। उनके 3 जो उनके चेले थे, भाई सत्तीदास, बत्तीदास और दयालदास, एक को पानी में उबाल के मारा गया, एक को आग लगा दी गई और एक को आरे से काट दिया गया। उस आदमी का नाम, और जिसने 10वीं पातशाही के 2 साहबजादों को दीवार में चिन्हवा दिया, उसका नाम दिल्ली में कैसे हो सकता है सर, इतनी बड़ी रोड के ऊपर? एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट द नेम वाज चेंज्ड एंड इट वाज रिप्लेस्ड बाय एपीजे अब्दुल कलाम। अब आप बोलें अभिषेक त्रिपाठी साहब प्लीज। तो जो आपने बताया बहुत ही दुखद है, ये इसमें भी काम है, और औरंगजेब के जो ये है, उसको जल्द से जल्द उसका एक अच्छा नतीजा निकलेगा, एक सूटेबल सॉल्यूशन जिसे कहते हैं, सो दैट वी आर ऑल हैप्पी। और ये बहुत खुशी का दिन होगा, बहुत खुशी की बात होगी जिस दिन ये कार्रवाई होगी। प्रदीप जी। त्रिपाठी साहब, द कांग्रेस, राहुल गांधी जी पॉइंट्स आउट, जो भी कांग्रेस रूल स्टेट है, टॉक अबाउट कर्नाटका, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश,
गरीब कल्याण योजनाएं उन्होंने इंप्लीमेंट किया है, एब्सोल्यूट इंप्लीमेंट किया है। कर्नाटक में 2000 रुपया महिला को दिया, देंगे बोले, दे रहे हैं। 200 यूनिट फ्री बोले, दे रहे हैं। 10 किलो चावल बोले, दे रहे हैं। 3000 रुपया अनएम्प्लॉयड इंश्योरेंस, अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट को दे रहे हैं। तो दे आर फुलफिलिंग इट। कह रहा है कि आप फेल हो गए। महाराष्ट्र में 2000 बोले थे, 2100, अभी भी 1500 रुक के झटक के दे रहे हैं आप, पूरे अभी तक कंप्लीट नहीं किया 2 महीने के। तो व्हाई? इट जस्ट सिग्निफाइज दैट कांग्रेस इज कीपिंग देयर प्रॉमिसेस एंड यू आर नॉट। त्रिपाठी साहब, नहीं तो कांग्रेस और राहुल गांधी को यह भी बताना चाहिए कि कर्नाटक में अभी शायद कल ही ये न्यूज आई है, कल की न्यूज है जो आज आई है, 4% कोटा मुस्लिम को इन कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं उनको दिया जाएगा। ये किस तरीके का रिलीजियस but that is illegal. appeasement, yes. But that is illegal, sir. But that is illegal. I mean, you can't do it. Anybody will go to court and the court will quash कैसे it. अनाउंसमेंट आया ये इस बारे में वो नहीं बात करते कि हमने ये भी किया है, हमारी प्लानिंग में ये भी है। राहुल गांधी जी को खुल के ये चीज बोलना चाहिए कि ये 4% जो आप कॉन्ट्रैक्टर्स को काम के बहाने जो अपीज कर रहे हो आप, ये एब्सोल्युटली इलीगल है। इसके बारे में चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। अगर वो ये पकड़ के बैठे हैं लाडकी बहन, तो आने वाले देर सवेर वो हो जाएगा और बैक डेट से होगा, तो उसमें किसी तरीके की कोई दुविधा नहीं है। देवेंद्र फडणवीस साहब पूरी तरीके से इस पे लगे हुए हैं। ये कुछ बजटरी इश्यूज होते हैं कई बार, उसको जब क्लियर किया जाता है, क्लीन किया जाता है, तो सब चीज लाइन पे स्ट्रीमलाइन हो जाती है। दिस इज स्टार्टिंग 2 months और अभी बजट आया। अभिषेक त्रिपाठी साहब, there is one other thing which is somewhat disturbing, और उसके ऊपर अभी तक कोई जवाब आया नहीं है। कांग्रेस का क्या है कहना है, and I personally feel it is very justified। हमारे जो लोग इलीगली एंटर किए यूएसए में, इलीगली गैर कानूनी तौर पर यूएस के अंदर जो अंदर आए और पकड़े गए, उनको वापस बेड़ियों में भेजा गया सर। नाउ इवन इन नेपाल में, अपने मेक्सिको में, अलग अलग कोलंबिया में, अलग अलग जहां पर जिन लोगों को वापस भेजा गया, बाइज्जत आराम से बैठे थे वो प्लेन के अंदर, और वो अपने अपने प्लेन में आए। तो हमारे यहाँ पे जो बेड़ियों में बैठा के भेजा गया सर, उसके ऊपर हमारी सरकार ने क्या प्रोटेस्ट किया, नहीं किया, और उसमें 2 बार नहीं 3 बार भेजा सर। ये क्या है, अब आप बताएं अभिषेक त्रिपाठी साहब। देखिए दिस इज टू हाई अ थिंग फॉर अस टू डिस्कस, बट एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, ये एक सिक्योरिटी मेजर है। ये भी है रीजन, क्योंकि बहुत से लोगों को जो इलीगल एंटर किए उनको जो डिपोर्ट किया जा रहा है, देयर इज उनके अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश होगा, या वो उनको बुरा लग रहा होगा, या उनके पैसे लगे होंगे वहां पहुंचने में, या जो भी कठिनाई से वो जिस कंट्री से होते होते यूएस पहुंचे होंगे, क्या गुजर के पहुंचे होंगे, अब उनको वापस जब भेजा जा रहा है तो एक सेफ्टी मेजर भी होती है। दे आर नॉट अरेस्टेड, उनको अरेस्ट करके नहीं भेजा गया है। ये एक प्रिकॉशनरी मेजर है कि they should not harm themselves also, and they should not harm others also, and not disturb the plane. I agree. And not disrupt the plane. Yes. तो ये एक प्रिकॉशनरी होता है। Right. अगर वो किसी तरीके का होता तो वो एक अलग हथकड़ी होती है, अरेस्ट वाली, वो एक अलग चीज होती है जिससे होता है। तो आई थिंक इट्स अ प्रिकॉशनरी मेजर। और लार्ज नंबर ऑफ लोग थे, तो और एक प्लेन में इतने सारे लोग हों, तो झगड़ा या कोई भी ऐसी अनटूवर्ड इंसिडेंट हो सकता है जिसकी वजह से और प्रॉब्लम हो जाती थी। जी, and in any event, it's a precautionary tale. It's a warning, Bharat Soni साहब, it's a warning for anybody else trying to enter the USA illegally. मतलब अब यूएसए में गैर कानूनी तौर पे जाने पे लोग 10 बार सोचेंगे कि भैया तुमको बेड़ियों में वापस भेजा जाएगा, ये याद रख लीजिए। Now at the moment with us from the All India Panther सेना, दादा सदाशिव जी, बंटी दादा सदाशिव जी इस वक्त हमारे साथ हैं। बंटी साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। Deepak Kedar was supposed to join, but he is busy elsewhere, so we've got the spokesperson of the party. बंटी साहब आप ये बताएं कि अभी तक जो परभनी को लेकर के नंबर 1 और नंबर 2 भीड़ को लेकर के जो आपका आंदोलन चल रहा था, वो अब कहां तक पहुंचा है और आगे आप क्या अपेक्षा रखते हैं सरकार से? सदाशिव साहब बताइए। ये आंदोलन कुचलने की पूरी साजिश की जा रही है। कैसे? नीलेश राणे जैसे बताइए। धर्मद्वेषी प्रवृत्ति आगे करके उन मुद्दों को हटाने की कोशिश की जा रही है। नीलेश राणे जो कि हर रोज मुस्लिम द्वेष निर्माण करने का प्रयत्न कर रहे हैं, मुस्लिम और हिंदू में कैसी दंगल हुई करने का प्रयास वो कर रहे हैं।
ये सब निंदनीय है। अभी मजहब ही नहीं सिखाता आपस में बैर करना, तो ये कौन लोग है जो आपस में भाई से लड़वाना चाह रहे हैं, समाज में द्वेष निर्माण कर रहे हैं। जी और जो परभनी जैसे सोमनाथ सूर्यवंशी के मुद्दे हैं और बीड़ के संतोष भैया देशमुख के मुद्दे, उन मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और यूएम के ऊपर भी इन्होंने ध्यान हटाने की कोशिश करने का प्रयास ये नीतीश राणे के माध्यम से किया जा रहा है। प्रदीप जी, सदाशिव जी, बात है कि केदार जी वहां पर गए हैं जहां कोकिया भोसले का घर उजाड़ दिया गया बाय अथॉरिटीज, जो जेसीबी से पूरे घर को तबाह कर दिया, और उसी रात को उनके घर को जलाया गया। केदार जी वहां पर गए थे और उनके आंखों में आंसू आए कि ऐसे क्रूरता जिस प्रकार से चल रहा है, तो भीड़ में किस प्रकार से चल रहा है? क्या आज भी धनंजय मुंडे जी का वर्चस्व है? वहां पर टोटल डोमिनेशन है कि वो जिसे चाहता है। अगर आप खोकिया भोसले का घर तोड़ते हो तो फिर कराड़ उनका घर क्यों नहीं तोड़ते? जो संतोष देशमुख जी के कातिल हैं उनके घर क्यों नहीं तोड़ते हो? तो ऐसे एक विवाद यहां पर चला है, तो कैसे आप देखते हो? वाल्मीकि कराड़ का कुछ अलग न्याय, वो अभी भी हॉस्पिटल में आईसीयू में आराम से बैठा हुआ है, मगर ये खोकिया भोसले उसका घर भी उजाड़ दिया, उसको आग भी लगा दिया। उस आग लगाने के सिलसिले में उधर गाय और अलग अलग चीज वो भी जल के राख हो गए। तो इस चीज का कैसे आप लोग देखते हो? पहले तो बीड़ में यूपी बिहार जैसी क्रिमिनल माहौल तैयार किया जा रहा है। जी अभी खोकिया के विषय में, खोकिया आरोपी है, ठीक है, उसका कोई समर्थन नहीं करता, पर उसके समाज ने क्या किया? वो तो शोषित पीड़ित वंचित घटक का पारदी समाज है, और उनको ही टारगेट करना ये एक मानसिक स्वरूप से किया हुआ द्वेष है। इसका हम जाहिर निषेध करते हैं। ये पारदी समाज सालों से जंगलों में और इधर उधर भटक के अपना उधार निर्वाह कर रहा है, और उन्हें भी राजकीय हेतु से टारगेट किया जाना यह बहुत निंदनीय है। क्या आपको लग रहा है कि वाल्मीकि कराड़ पे भी यही होना चाहिए, जो अभी भी हॉस्पिटल में आराम से आईसीयू में बैठे हैं, और बाकी जो मर्डर में एक्यूज है, जो एक्सटॉर्शन में एक्यूज है? एक मुंडे जी, ऐसे भी एक बात है कि मुंडे जी के घर पर हुआ था पूरे मीटिंग एक्सटॉर्शन रैकेट के, कि कितना पैसा वसूली करना है। तो आज मींस एक दो तरफा न्याय किस प्रकार से देखते हो भीड़ में जो चल रहा है? अभी वाल्मीकि कराड़ जैसे राजकीय भक्षक और राजकीय रक्षक कैसे बने, ये जी। पहले सवाल है। जी दुरुस्त बात। इनको राजकीय रक्षक बनाया जाता है क्योंकि ये सत्ताधारों के इशारों पे चलने वाले गुड़गुड़े रहते हैं, इसलिए इनको आगे करके अपनी सत्ता का माहौल ये निर्माण करते हैं। अभी वाल्मीकि कराड़ के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है वो पूरी तरीके से, पूरे स्वरूप से नहीं हो रही है, क्योंकि उसका ही थोड़ा अंदर से कुछ सरकार से उनका अभी भी लेना देना चालू है। जी बड़ा अजीबोगरीब मसला है। तो लेट मी गो बैक टू भरत सोनी साहब। भरत सोनी साहब, ये भीड़ को लेकर के आप कुछ कहना चाहेंगे? एंड आई वुड लाइक अभिषेक त्रिपाठी आल्सो टू कम इन आफ्टर दैट। अभिषेक त्रिपाठी जी, मैं चाहूंगा कि वो भी उस पर कमेंट करें, अपने विचार सामने रखें, क्योंकि सर ये भीड़ में ऐसा क्या है? मैं हर एक से पूछ के थक गया हूं। इतना बड़ा माफिया, सो मच ऑफ मनी इन अ प्लेस लाइक भीड़, मतलब क्या है वहां पे सोने की खान है क्या? गोल्ड माइंस है वहां पे? क्या है वहां पे? डायमंड माइंस है? ये हो क्या रहा है? भरत सोनी साहब प्लीज। सर जैसे अभी मेरे साथी उनका नाम मैं नाम नहीं सुन पाया उनका। जी बंटी सदाशिव जी। जी हाँ सदाशिव जी। हाँ, सदाशिव जी ने एक बात कही, देखिए कि जी। महाराष्ट्र के अंदर यूपी जैसा माहौल खड़ा करने का प्लान चल रहा है। जी सर मैं कोर महाराष्ट्रन हूं। मैं भले मेरी मातृभाषा गुजराती है, लेकिन आई एम ए कोर मुंबईकर महाराष्ट्रियन। और सर आज हमको जो कुछ भी इस जगह पे, इस मकाम पे जो लाया है, तो मेरी महाराष्ट्र की भूमि लाया है। सर इसमें हम लोग की राजकीय, हम लोग एक दूसरे के अगेंस्ट हुआ करते थे। हमारे उनके आइडियोलॉजी अलग है, हमारी आइडियोलॉजी अलग है, ये सब कुछ हो रहा है।
सर, और बीजेपी को या जनता पार्टी को या शिवसेना को, ये सब हमारे राजकीय अपोनेंट्स थे कितने सालों से। लेकिन जिस प्रकार का माहौल आज बनाया जा रहा है, जैसे नीतीश राणे जी की आप लैंग्वेज देखिए, आप ये बाकी के लोग हैं उनकी लैंग्वेज देखिए। सर, क्या ऐसी भाषा हमारे महाराष्ट्र में कभी किसी ने यूज की गई थी? देवेंद्र फडणवीस जी गृह मंत्री भी है, उनके पास होम मिनिस्ट्री भी है। क्या उन्होंने ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? सर, हम लोग क्या महाराष्ट्र को बिहार बनाने पे, यूपी बनाने पे तुले हुए हैं? हाँ, अभी मैं बोलूंगा यूपी बनाने, बोलेगा तो यूपी तो रामराज है। सर, वहां पर जिस प्रकार से सर आप किसी का घर डेमोलिशन कर देते हो, ऐसे महाराष्ट्र में पहले कभी डेमोलिशन होता था? सर, आपको उस दिन तक मालूम ही नहीं है कि ये आदमी अपराधी था कि उस दिन के बाद आप जैसे हुआ उसका घर जाके तोड़ दो? उसका घर क्या इलीगल है? उसका घर क्या किसी परमिशन लेके नहीं बनाया गया है? सर, ये एक जो मानसिकता है, एक जो आइडियोलॉजी है, एक जो थॉट है, ये गलत है सर। मेरे महाराष्ट्र में ऐसे नहीं होता था, मेरे मुंबई में ऐसा नहीं होता था। What do you think is happening? No, Bharat Soni साहब, one second. The demolition of the house will be looked at by the court. और जिस प्रकार कोर्ट ने प्रयागराज में, Why now? सर पूरी बात तो सुनिए ना। जिस प्रकार प्रयागराज में कोई 7 या 9 घर डिमोलिश किए गए, क्योंकि ये सस्पेशन था, शक ये था कि ये अतीक अहमद के हैं। उसके बाद मालूम पड़ा कि असल में अतीक अहमद के नहीं है, ये बड़े रिस्पेक्टेबल लोगों के हैं। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है कि वो दोबारा बनाए जाएं। ये हुआ है, लेकिन जो लोगों को तकलीफ हुई है वो तो हुई है ना सर। वो घर की बात अलग है। मैं आपसे एक और चीज पूछ रहा हूं, जहां तक इन्होंने नीतीश राणे की बात करी, नीतीश राणे साहब को क्या हो गया सर? हम सब जानते हैं नीतीश राणे को, बच्चा था हमारे सामने, तो उनके पिताजी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। कि क्या हुआ है ये मतलब बीजेपी में आने के बाद और उसके बाद, मतलब ये हैज बिकम सो मिलिटेंट और उनकी जबान इतनी कड़वी हो गई है मुसलमानों को लेकर के, और खुलेआम ऐसा करके बोलते। आपको क्या लग रहा है भरत सोनी साहब, व्हाई इज ही डूइंग इट? व्हाई? सर यही हम लोग बोल रहे हैं कि जाति, जो धर्म के हिसाब से जो दो धर्मों में जो झगड़ा लगाना है, वही काम वो कर रहे हैं। सर, अभी देखिए, मटन काटने वाले लोग और मटन की दुकानें हिंदुओं ने कब से था? आज तक कभी मैंने सुना नहीं कि हिंदू भी मटन का दुकान चलाते हैं। वो मुसलमानों की थी और हमारे हिंदू लोग ही जाके उनके पास से मटन लेते थे या चिकन लेते थे। लेकिन आज अगर आप बोलोगे हो कि हिंदू लोगों को मटन की दुकानें, तो पहले तो हिंदू लोग तैयार होने चाहिए मटन काटने के लिए। सोनी साहब, बट क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्स बाय औरंगजेब। औरंगजेब आप ही का घटक दल ने शुरू कर दिया। अबू आजमी साहब, औरंगजेब का गुण गाना, औरंगजेब को प्रेस करना, इस संभाजी छत्रपति शिवाजी महाराज के देश महाराष्ट्र में ऐसे आप उनके कातिलों के बारे में इस प्रकार से आप प्रेस करोगे तो रिटेलिएशन तो होगा। तो शुरुआत तो आपके अलायंस पार्टनर ने किया, तो आपके तरफ से भी कोई स्ट्रॉन्ग कंडेमेशन आया नहीं कि नहीं वी कंडेम द स्टेटमेंट? औरंगजेब वाला मुद्दा लाया कौन सर? सर, औरंगजेब की चर्चा होनी चाहिए हाउस में कि लाड़की बहन के ऊपर चर्चा होनी चाहिए? उसके वो जो आज एक आदमी ने, कैलाश अर्जुन नागरे, जिसने आत्महत्या किया, किसान ने, जिसको 2020 में पुरस्कार से सम्मानित किया गया, अगर वैसे आदमी, वो चर्चा होनी चाहिए या औरंगजेब की चर्चा होनी चाहिए? सर, और औरंगजेब कितने साल पहले वो मारा गया था? 1707 मार्च 30। ये बहुत इमोशनल इशू है महाराष्ट्र में। औरंगजेब मोर इंपॉर्टेंट और दी, बट इट्स इमोशनल ना, इमोशनल है भरत सोनी साहब। छेड़ा तो अबू आजमी आप ही के अलायंस पार्टनर ने। अरे तो अंदर करिए ना उसको सर। अगर वो ऐसे जाति ये निर्माण करने की कोशिश है, उसको अंदर करिए। होम मिनिस्ट्री आपके पास है, सेंट्रल में भी। सर, उन्होंने तो माफी मांग ली है सर, उन्होंने माफी मांग ली। एंटीसिपेटरी बेल भी मिल गया है सर, माफी मांग ली उन्होंने वैसे। लेकिन अभिषेक त्रिपाठी साहब, अब आप बताएं। एंटीसिपेटरी बेल तो उसको भी मिला बड़ोदरा में, जिसने 3 लोगों को कुचल दिया, और मतलब बच्चा है वो वाराणसी का। हाँ बिल्कुल बच्चा है, करेक्ट है सर। मार मार के उसका दूमा बना देना चाहिए। वैसे लोगों ने बहुत अच्छी सेवा भी करी है उसकी, ऐसी बात नहीं। खून खौलता है हम लोगों का कि सर, मैं मानता हूं। वो उतर के क्या, कैसे, किस स्टाइल में वो बोलता है, बोलता है वन मोर राउंड, बोलता है वन मोर राउंड, वन मोर राउंड। Yes. What is this? Sir, yes. What about the lady who died? 40-year-old a lady died, sir. Small child. And this is in a state where no alcohol should be available. Yes. There is no alcohol available allegedly in Gujarat, but that's a separate It's a issue. dry state. Sir, we'll get diverted. Abhishek Tripathi साहब,
अभिषेक त्रिपाठी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, बिकॉज आई नो यू आर अ वेरी सेंसिबल मैन। आप सबसे पहले देश की बात करते हैं, आपके लिए देश सर्वोपरि है बाकी सब चीजों के पहले। सर, नीतीश राणे साहब को क्या हो गया है? अजीत दादा पवार ने खुद बोला है कि भाई वो कैबिनेट में है, ही शुड रिस्ट्रेन हिमसेल्फ। यार मतलब क्या, दिस इज नॉट डन सर। देयर आर सर्टेन थिंग्स, देयर आर सर्टेन नॉर्म्स व्हिच नीड टू बी फॉलोड। आई अंडरस्टैंड गवर्नमेंट के अंदर यू नीड सम पीपल हु आर लाइक दिस ऑल्सो, आई एग्री विद यू, होने चाहिए, बट दिस इज आई थिंक क्रॉसिंग द लिमिट, डोंट यू थिंक सो अभिषेक त्रिपाठी साहब? राजीव जी, नीतीश राणे काफी कुछ बोल रहे हैं, कई लोगों को अच्छा भी लग रहा है, कई लोगों को बुरा भी लग रहा है, ये सारी बातें सही हैं, लेकिन हम या कांग्रेस या जितने भी दूसरे उनके घटक दल हैं, ये तब कुछ नहीं बोलते या तब मोर्चा बिल्कुल नहीं निकालते जब ओवैसी के भाई बोलते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम 25 करोड़ तुम्हारे 100 करोड़ को दिखा देंगे क्या होता है। वो खुले मारने की धमकी दे रहे थे। तब कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, कोई कांग्रेस नाराज नहीं हुई, कोई किसी का वक्तव्य नहीं आया, किसी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। ये खुला खुला पूरे देश को चैलेंज था, ये एंटी एक्टिविटी थी, तब नहीं होता। ओवैसी वाज सेंट टू जेल। राजीव जी सर, ओवैसी साहब जेल गए ना उसके लिए। जी बोलिए सर। राजीव जी, कांग्रेस का खून तब नहीं बोलिए सर, प्लीज गो अहेड। तब नहीं खोलता जब राहुल गांधी बोलते हैं कि हिंदू लड़के मंदिर में छेड़खानी करने जाते हैं, तब किसी का कोई खून नहीं बोलता, तब कोई भावना किसी की आहत नहीं होती। इन्होंने एन मासे सारे हिंदुओं को लपेट दिया, सारे लड़कों को लपेट दिया, जो मंदिर जाते हैं उनको लपेट दिया। उन्होंने एक तरह से ये वर्ल्ड मीडिया में क्रिएट करने की कोशिश करी कि ये जो हिंदू हैं ये लड़कियां छेड़ते हैं, ये बदतमीजी करते हैं और मंदिर जाके खास करके करते हैं। मैंने कोई ऐसा आंदोलन नहीं देखा कि बोला जाए कि उनके खिलाफ कुछ, कि इन्होंने गलत बात कर दी। अभी शुरुआत में हम लोग डिबेट में यही बात कर रहे थे कि मणिशंकर अय्यर ने राजीव गांधी फेल हो गए उनकी बात करी। राहुल गांधी खुद बोल रहे हैं गुजरात के 50% लीडर्स कांग्रेस के हमारे खिलाफ हैं। तो ये पूरा एक चीज दर्शाता है। मैं फिर से उसी चीज पे आऊंगा कि नीतीश राणे जी ने बोला, एक होता है उत्तेजना में चीजें बोलना, कई बार हो जाती है, निकल जाती है, क्योंकि सिचुएशन ऐसा होता है, हर कोई ऐसा नहीं बोलता। और इसपे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो हमारे गृह मंत्री भी हैं देवेंद्र फडणवीस जी, उस पर वक्तव्य अपना दे चुके हैं और ये इंटरनल बात हो चुकी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कई बार हम बड़े मुद्दों को छोड़ के एक छोटे छोटे किसी के स्टेटमेंट, किसी के कमेंट को पकड़ के इतना खींचते हैं। आज पार्लियामेंट में उन्होंने हिंदू के बारे में बोला था राहुल गांधी ने, क्या वो भूल चुके हैं? पिछले साल सब लोग खुले फ्लोर ऑफ द हाउस पे हमने वो चीज डिस्कस भी किया था एक डिबेट में। तो जब अगर आप एक तरफा रहेंगे और अपने लोगों का या अपने नेता की चीजों को छुपा लेंगे और दूसरे के एक छोटी टिप्पणी पे निकल के बाहर आ जाएंगे, जो राष्ट्रीय मुद्दा है भी नहीं, जो धर्म, जो ऐसी चीज है, इन्होंने तो पूरे धर्म को बोला। क्या हम सब हिंदू हम छेड़ने जाते हैं, लोग छेड़खानी करने जाते हैं? सर, हाउ डज इट जस्टिफाई व्हाट मिस्टर राणे हैज सेड? त्रिपाठी साहब, आई वांट टू नो दैट त्रिपाठी साहब, not justifying, Rajiv ji. I am not at all justifying anybody. But he is a cabinet minister, sir. No, but he is in your government. I want to ask the same thing to Abhishek Tripathi साहब. त्रिपाठी साहब, if he is trying to correct wrongs of history, जब वो कह रहा है कि शिवाजी महाराज के आर्मी में इतने मुसलमान नहीं है जितने आप लोग बोल रहे, उन्होंने जाके देखा कोई मुसलमान नहीं था। Now he probably is trying to correct history which is being exaggerated, saying that इतने मुसलमान थे शिवाजी, ऊपर से नीचे सब लोग मुसलमान। तो he was trying to correct that. If halal meat is being promoted and if a segment wants malhar meat to be promoted, तो what is, I mean, I want to, why are you taking the wrong sense? मुझे ये पूछना है कि why is the Congress and the India Alliance or this MVA taking the wrong sense? Why don't think positively? Probably there's a problem, there's a market for malhar meat, malhar mutton, malhar certified mutton, halal को छोड़कर। तो अगर उस सेगमेंट को वो फ्रक्टिफाई करना चाहता है तो where is the problem? औरंगजेब was another issue. त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी, अगर you want to answer that, he's trying to portray some wrongs in history, नीतीश राणे जी, तो उसमें क्या करा भी? What's wrong in that? नहीं, देखिए, जैसा कि मैंने बोला कि बहुत सी चीजें, you part of a certain system and you're fighting against people. Fighting, when I say it's fighting against, politically you're fighting, ideologically you're fighting. बहुत सी चीजें हैं और उसमें बहुत सी चीजें आदान प्रदान होता है।
बहुत सी चीजें बोली जाती हैं, हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो गया, ऐसा कहीं कुछ नहीं हो गया कि विभाजन कर रहे हैं। विभाजन बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये किसी तरीके से मन में हटा देना चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे बहुत सी आड़ में बहुत से गलत चीजें होनी है जिसका सामना होना या खुल के सामने आना बहुत जरूरी है। वो भी बहुत अपने जगह पे जरूरी है। तो मुद्दा ये नहीं है, अगेन आई विल से, हम किसी को शील्ड नहीं कर रहे हैं। आई एम श्योर देवेंद्र जी ने बात की है नीतीश जी से, आई एम श्योर पार्टी के और लोगों ने रेस्ट्रेन होने को बोला है, सो दैट इट डजंट एस्केलेट, ये बात बहुत ज्यादा ना बढ़े। बट हाँ, बहुत सी चीजें, बहुत से लोग, तमाम तरीके के होता है और ओवर पीरियड टाइम वो चीज खत्म हो जाती है। तो आई एम नॉट, आई डोंट थिंक ये बहुत बड़ा मुद्दा महाराष्ट्र में इस वक्त है। तो सर ये अभी अभी जो बंटी दादा सदाशिव साहब जो हैं ऑल इंडिया पैंथर्स सेना के, जो उन्होंने बात कही बीड़ को लेकर के और परभनी को लेकर के, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू है सर। बीड़ को लेकर के ये असल में हो क्या रहा है, मैं तो शॉक्ड हूं, हैरान हूं कि ये बीड़ में इतना ज्यादा पैसा कहां से आ गया, वेयर इज ऑल दिस मनी कम फ्रॉम। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप ही के सुधीर दास साहब जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, ही वॉज लीडिंग द एजिटेशन अगेंस्ट धनंजय मुंडे, और अभी तक धनंजय मुंडे साहब का नाम ना एफआईआर में है, ना लिहाजा एफआईआर में नहीं है तो चार्जशीट में भी नहीं आएगा। तो और परभनी में, सर पूरा सवाल सुन ले, एक सेकंड मैं और लूंगा। परभनी में जो जिस एक्टिविस्ट को की हत्या हुई है या मौत हुई है पुलिस कस्टडी में, सो उसको लेकर के, सोमनाथ सूर्यवंशी जी, उसको लेकर के हर एक कोई चुपचाप है, सिर्फ जो दलित लीडर हैं आज की तारीख में वो बोल रहे हैं जोर जोर से। अब आप बताएं सर प्लीज। लास्ट डिस्कशन हमने एक डिबेट किया था इस पे, जी 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 किया फ्यू डेज बैक, Yes. और उस दिन भी मैंने बोला था कि देवेंद्र फडणवीस जी बहुत ही ईमानदारी से, हर देखिए कुछ मैटर बहुत ही क्रिटिकल और क्रूशियल होता है, उसको 15 मिनट में, 1 घंटे में या 2 घंटे में या 3 दिन में या 1 हफ्ते में सुलझाया नहीं जा सकता है। मैंने तब भी बोला था कि ये जो मंत्री हैं धनंजय मुंडे, ये रिजाइन करेंगे, इनका रेजिग्नेशन लिया जाए। जी आपने कहा था, कुछ ही दिन पहले की बात है, और हुआ अगले ही दिन हुआ, अगले 2 दिन में हो गया। 2 दिन में वो चीज हुआ, मैंने बताया देवेंद्र जी करेंगे और जी आपने कहा लिया, मानता हूं। तो वो हर चीज का एक स्टेप होता है, स्टेप बाय स्टेप। यू कैन नॉट जंप द क्यू, आप ऐसे भाग के जाके अपनी टिकट नहीं खरीद सकते, लाइन में रहना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि हर चीज का एक हो रहा है, कोई भी चीज ऐसे अंधे तरीके से नहीं हो सकती है। त्रिपाठी साहब, बड़ा सिचुएशन है, त्रिपाठी बड़ा साहब, सिचुएशन है, बहुत ही गंभीर, बहुत ही गलत सिचुएशन है। हमारे खुद के एमएलए अगेंस्ट में धरना दे रहे हैं, एजिटेट कर रहे हैं, हम सब मान रहे हैं वो चीज। पर मैं आज जैसे पहले बोला था धनंजय मुंडे का रेजिग्नेशन, वैसे आज मैं फिर से बोलता हूं, हम लोग फिर से बैठेंगे और देखेंगे कि आने वाले दिनों में जो स्टेप ले रहे हैं होम मिनिस्टर, हमारे मुख्यमंत्री, वो सारे प्रदेश को और सारे देश को दिखाई देगा। कोई भी स्पेयर नहीं होगा, कोई भी बचेगा नहीं, हर चीज का एक सिस्टम है। त्रिपाठी साहब, बट व्हाट वी आर सीइंग इज एक्सेसेस बाय धनंजय मुंडे जी। वो कोकिया भोसले पकड़ा नहीं, वहां से लेके नहीं आया, इधर जेसीबी पहुंच के उसका घर को तोड़ देता है, वही दिन उसके घर को आग लगा देता है। दैट शोज दैट इवन नाउ धनंजय मुंडे डोमिनेट द एंटायर बीड। और ये भले 10 कोकिया भोसले 10 सुरेश 10 का आदमी था, वेरी क्लोज कॉन्फिडेंट, वो आज भी हमने दूसरे एक व्यक्ति जो क्लोज आशीष विशाल जो 10 के साथ है, उसको लोग पीटते हुए देखा भीड़ में। भीड़ में किस लॉ एंड ऑर्डर नाम का कोई चीज ही नहीं है। और एक ही चीज चल रहा है कि जब धनंजय मींस ऐसा व्यतीत होता है और सबका कहना है कि व्हाट धनंजय मुंडे वांट्स वही हो रहा है। वाल्मीकि कराड़ अभी भी आईसीयू में आराम से बैठा है, कोई वीडियो कैमरा अंदर नहीं है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जिसे चाहिए वो कर रहा है। नो, एक से एक चीज जो हो रहा है, इट बिल्ड्स टू द वेरी फैक्ट दैट धनंजय मुंडे स्टिल इन कमांड इन बीड टोटली। नहीं, बहुत सी चीजें बहुत गलत होती है, मानता हूं, स्वीकार कर रहा हूं, हो भी रही है, लेकिन फिर से मैं यही बोलूंगा कि थोड़ा सा और, एंड आई एम श्योर एवरीथिंग विल बी इन ऑर्डर, एवरीथिंग विल बी इन लाइन। बहुत, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि ऐसे बहुत सी चीजें जो वहां पे घटित हो रही है वो गलत है, वो नहीं होनी चाहिए। और लेकिन फिर आने वाले समय में थोड़ा सा और हर वो काफी साल लगे, पानी होगा, जो गलत लोग हैं और ज्यादा अरेस्ट होंगे, जो एब्सकॉन्डिंग है वो भी पकड़े जाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ अभिषेक त्रिपाठी साहब और बंटी साहब और पंडित सदाशिव साहब और भरत सोनी साहब, जो अभिषेक त्रिपाठी साहब कह रहे हैं कि ये समस्या जो है ये बहुत सालों पुरानी है, इतने साल लग गए समस्या को यहां तक आने के लिए, तो इसका समाधान निकालने में भी काफी टाइम लगेगा। अब बंटी साहब आप बताएं, सदाशिव साहब,
कि आपको लगता है, आपको अपेक्षा है सरकार से, उम्मीद है सरकार से आपको कि यहां पर इंसाफ होगा? साहब साहब नहीं सर, यहाँ पे तो इंसाफ नहीं होगा, क्योंकि जाति को जाति से लड़वाया जा रहा है, धर्म के ऊपर धर्म लगाया जा रहा है। ऐसा कौन सा ही धर्म नहीं जो देश को बलवान बना सके। इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा कौन सा ही धर्म नहीं जो देश को बलवान बना सके, पर हमारे इंडिया में ही राजकीय दाव किया जा रहा है और जाति को जाति से लड़वाया जा रहा है। अब छत्रपति शिवाजी महाराज का उल्लेख लेके नीलेश राणे टारगेट कर रहे हैं, पर छत्रपति शिवाजी महाराज का जो इतिहास है, जब छत्रपति शिवाजी महाराज को मुस्लिम समाज मुस्लिम कुरान की प्रत मिलती थी तो महाराज उसे नमन करते थे और ये कहते हैं मुस्लिमों को मारो, मुस्लिमों को काटो। छत्रपति शिवाजी महाराज कहते थे मेरी जान गई तो जाए पर मेरा देश बचना चाहिए, और ये कहते हम धर्म के लिए पूरा देश जला देंगे। ये पूरा निंदनीय है। जब छत्रपति शिवाजी महाराज आगरे से जब निकले, जब उनके पलंग के ऊपर, वो पिटारे से जब निकले, पलंग के ऊपर जो सोया हुआ था, बैठा हुआ था, वो मुस्लिम सैनिक था। और तभी भी जात पात विरहित मावले सैनिक छत्रपति शिवाजी महाराज के अंदर काम करते थे, उन्हें राजा मानते थे। और तभी भी नीलेश राणे ये छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेके मुस्लिम समाज को बदनाम कर रहे हैं। इनको मालूम है जब तक जात को जात से लड़वाया जाएगा, धर्म को धर्म से नाम पे बांटवाया जाएगा, अपनी सत्ता की जो रोटी है वो सेकने मिलेंगी, और वही सेकने का काम ये लोग कर रहे हैं। राइट। लोगों ने जागरूक होना चाहिए और जात और धर्म को ज्यादा इस देश को मानना चाहिए और भारतीय नागरिक बन के इस देश को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। सदाशिव जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि जाति विशेष न्याय हो रहा है महाराष्ट्र में, और खासकर ऐसे एरियाज में जहां भीड़ है। आपका कहना है, उच्चतम उदाहरण है कि न्याय नहीं हो रहा है, वो है कि वाल्मीकि कराड़ अभी भी एसी रूम में, आईसीयू में बैठा हुआ है और प्राइम अक्यूज्ड है उस एक्सटॉर्शन केस में, और मर्डर भी एक्सटॉर्शन लिंक्ड है, एक्सटॉर्शन केस लिंक्ड मर्डर है। तो अब तक मर्डर में उनका नाम आया नहीं है। तो ये बार बार जब तक वाल्मीकि कराड़ वो आईसीयू में आराम से हॉस्पिटल में बैठा रहेगा, क्या आप लोग को ऐसे लगेगा कि न्याय नहीं हो रहा है इस केस में या अलग अलग केस में? सदाशिव जी, ये जो बीजेपी से जो रिलेटेड जो लोग रहते हैं उनको यही ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से मिलती है। इनको मालूम है कि दबाव तंत्र का दुरुपयोग करके ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए वाल्मीकि कराड़ को जो दिखाने के दांत कुछ और बताने के दांत कुछ और, ऐसा किया जा रहा है। लेकिन वाल्मीकि कराड़ जी के खिलाफ सबसे ज्यादा तो हमारे सुधीर धस साहब ने बोला, अभी तक उनका मोर्चा भी चल रहा है, वो तो बीजेपी के हैं। बंटी साहब, धस साहब एक मास लीडर है जी, और वो उनके तरीके से अच्छा काम कर रहे हैं, पर उनको भी बीजेपी के साथ जुड़ने के कारण उनको ही थोड़ा झेलना पड़ रहा है। पर वो मास लीडर है, वो अच्छी तरीके से अपनी लड़ाई लड़ना जानते हैं। मगर उनको आपके माध्यम से मेरा एक सवाल है कि आपकी जो लड़ाई चल रही है मानवता के स्वरूप से, उसको अपने पक्ष के लिए उसको दुरावा मत दे। जी भरत सोनी जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी का आज तारीफ किया है रशियन चीफ पुतिन साहब ने तारीफ किया ट्रंप और मोदी जी का कि वर्ल्ड पीस के लिए आप कितने अच्छे काम कर रहे हो। मोदी साहब को 21 कंट्रीज ने हॉनर किया है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स उस देश का, और जो काम है बोलने लायक है। 25 करोड़ पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी, 15 करोड़ घर दिया है गरीबों को, अन्न योजना, आयुष्मान, किसान सम्मान। तो ये सब डेवलपमेंट भी, विकास भी है, विरासत भी है, हर चीज को संभाल के मोदी साहब आगे जा रहा है। मगर अब भी राहुल गांधी जी वही कह रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, मोहब्बत के दुकान में बेच रहा हूं, नफरत के बाजार में रुपीज फॉलिंग,
तो कहां मैच हो रहा है? एक है कि पूरे दुनिया तारीफ करे मोदी साहब का, एक राहुल जी है कि बार बार मोदी साहब का आलोचना करे हर चीज में, हर कदम पर। सोनी साहब। सर पूरे विश्व ने देखा कि हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी कैसे झुककर चले आए डोनाल्ड ट्रंप जी के सामने, और क्या क्या हम लोग को पहनाया गया और क्या क्या हम लोग को दिया गया, वो तो आने वाले दिन ही बताएंगे कि जबरदस्ती सौदा हमको क्या है। मैं मानता हूं उसको, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को, कि वो मुंह पे बोल के उनके चल आया। यहाँ साहब को इंग्लिश में समझ में ही नहीं आया कि वो क्या बोल रहे हैं, वो हंस के बेचारे चुपचाप बैठ गए। और रही बात सर, पूरे विश्व में डंका बज रहा है हमारा। सर हमारा क्या मेक इन इंडिया हमारा हुआ, वो क्या डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को और इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सका? हाँ, हमारा मेक इन इंडिया का फेल नहीं है, वो जॉब्स क्रिएट करने को फेल नहीं हुआ, वो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को करा सका, वो विंडो ड्रेसिंग करा सका, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट इसमें कुछ कर सका? सर ये सारी बातों पे चर्चा नहीं करेंगे ये लोग उस सारे मुद्दे को हिंदू मुस्लिम के ऊपर लाएंगे, है ना। सर देखिए, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले हम लोग महाराष्ट्र से लाड़की बहन के ऊपर हम लोग बोल रहे थे, तो लाड़की बहन के अंदर मुसलमान का मुद्दा आ गया। वो जानबूझ के लेके आए कि राहुल गांधी जी मुसलमान के खिलाफ क्या बोले और औरंगजेब के बारे में क्या है। सर लाड़की बहन के लिए 10,000 करोड़ रुपया बजट में से लिया गया, और उसमें से 7,000 कहां से आएगा सर? सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री से आएगा। और 3,000 करोड़ कहां से आएगा? ट्राइबल डेवलपमेंट से आएगा। अब सोचो सर, 10,000 करोड़ रुपए ये जो चला गया, तो जो स्कूल्स में से फ्री शिप की जो पास करना है क्लेम्स, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में से जिसको देना है, वो ये दे पाएंगे? हाँ बिल्कुल दे पाएंगे। जो ट्राइबल कैसे देंगे सर? उनके पास सर नहीं हमारा 26,000 की बात, जिस तरह से आपने बताया है, ये कहने की बात है। अभी आप इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी बात कर रहे थे, आप देखिए नितिन गडकरी जी का काम, देखिए उनका काम, मैं एक एक करके सबके काम गिना सकता हूँ आपको। ये ऐसा पेपर पे लिख के और आप बोल रहे हैं कि ये पॉइंट है। सर मैं कोई मुद्दे मेरे नहीं बोल रहा हूँ, मैं सब जो आपने गवर्नमेंट ने पब्लिश किया है वो डेटा बोल रहा हूँ, मैं मेरे मन के कोई डेटा नहीं बोल रहा हूँ। प्रधानमंत्री ऐसे ही आ गए अमेरिका से, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अभिषेक त्रिपाठी जी, सर one small thing, sir. अडानी जी को कितना बिजनेस दिलाया वो भी है, अडानी जी को कितना बिजनेस दिलाया वो बातें आप करिए। अरे तब क्यों नहीं बात की जाती जब कांग्रेस प्रदेश, कांग्रेस स्टेट से अडानी को जब सबस्टैंडर्ड डिफेंस मटेरियल। भरत सोनी साहब, can we take it up one by one? Bharat Soni साहब, there's a very important point you made. Bharat Soni साहब, you made a very important point. Abhishek Tripathi साहब, Bharat Soni साहब made a very important point. I would like you to answer that. I would like you to, we would like to know what you think, if you have enough information on that. भरत सोनी साहब ने ये दावा किया है कि लड़की बहन का जो अभी पैसा आ रहा है वो 2 अलग-अलग स्कीम से डाइवर्ट होके आ रहा है। Is that correct? Sir, is that correct? सर ये इन्हीं के मिनिस्टर ने बोला है सर जी। संजय सिरसाट वही हाउस में बोले हैं। संजय सिरसाट साहब ने ही बोला है हाउस में कि 10,000 करोड़ यहां से और 6,000 करोड़ यहां से। गवर्नमेंट से आएगा ना कि कहीं और से हम ले रहे हैं? ये इसी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के इसी बजट से आएगा कि हम गुजरात से ले रहे हैं, हम केंद्र से ले रहे हैं। सर सवाल ये है, मुद्दा इसी प्रदेश के पैसे का है। अभिषेक त्रिपाठी साहब एक सेकंड उन्होंने अप्रूव किया है। सर प्लीज, अभिषेक त्रिपाठी साहब, भरत सोनी साहब, वन सेकंड, लेट मी आस्क, आई एम आस्किंग ऑन योर बिहाफ। पेट काट के इसको दे रहे लाड़की बहन को, पेट नहीं कट रहा किसी का। ये एक अलग तरीका है इसको प्रेजेंट करने का कि हम उसका पेट काट के उसको, अरे भाई वहां पे भी सर आपके मंत्री ने बोला ना सर। हाँ, आपके मंत्री बोले, आपके मंत्री ने हाउस में बोला है। मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ जी, बोलिए। मंत्री ने बोला कि वहां से इतना आएगा, वहां से इतना आएगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पेट काट के कहीं पे सफिशिएंट बजट होता है तो उसको दूसरी जगह एडजस्ट किया जाता है। ये कौन सी नई चीज आज हुई है इस देश में कि जिसके बारे में ये बताया जाएगा कि वहां से लेके यहाँ दिया जा रहा है? ये अभिषेक जी, आप खाली पता करिए, आप खाली पता करिए कितने इंस्टीट्यूट्स की फ्री शिप के क्लेम्स अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं। आप प्लीज पता करिए, वो पेपर लेके आइए और हमें दिखाइए भरत जी कि ऐसा क्लेम पड़ा हुआ है। क्या है कि ऐसे बोल दें और बोल के हम नहीं सर, आप फिर सुन के हम चले जाएं, ऐसा सर आप गवर्नमेंट से, प्लानिंग डिपार्टमेंट से लीजिए कि कितना पेंडिंग है। आप ही का मिनिस्टर बोल रहा है सर, आप ही का मिनिस्टर बोल रहा है। फिर भरत जी देखिए, मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा,
मिनिस्टर बोल रहे हैं, सही बातें बोल रहे हैं, लेकिन अगर मेरे पास किसी चीज के लिए 100 रुपया सर, है वही सही और बात मुझे तो आप सुनिए ना सर। अगर मुझे सुनिए भरत जी, अगर किसी चीज के लिए मेरे पास 100 रुपया है और उस चीज को करने के लिए मुझे 70 रुपए की जरूरत है, तो मैं 30 रुपए कहीं और रोटेट जरूर करूंगा। ऐसा इसी नहीं सर, प्रदेश में मैं करूंगा। मेरे को बोल So in effect, what मैं आपको 70 रुपए वाला ही समझाता हूं सर। सर मैं आपको एक चीज पूछ रहा हूं भरत सोनी साहब, जो अभिषेक त्रिपाठी साहब बोल रहे हैं, और बंटी साहब आप भी जरा सुनिए ध्यान से, कि ये जो स्कीम्स आपने बात करी, हो सकता है कि यहां पे सरप्लस बजट हो, अगर वो सरप्लस है तो उसको डाइवर्ट इस तरफ कर दिया। सर राजीव जी, वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो वहां सरप्लस था कि नहीं, ये बताइए आप। नहीं सर देखिए सर, सरप्लस नहीं था सर देखिए सर, इनका क्या था, जो बजट था पिछले साल का 46,000 करोड़ का, उसको रिड्यूस किया गया 36,000 करोड़ के ऊपर जी। हाँ, तो ये 1500 से 2100 पे कैसे जाएंगे। अब सर इन्होंने समझाया मेरे को 100 रुपया है, उसमें से 30 रुपया मैं क्या करूं। सर जिस 100 रुपया में से 30 रुपया SC ST के फ्रीशिप के लिए जाएगा और बाकी का 7 रुपया अगर जो शेड्यूल्ड ट्राइबल लोगों के डेवलपमेंट के लिए जाएगा, वो आप कैसे दे पाओगे। अगर यहाँ 1600 1500 से 2100 किया तो आप कर ही नहीं पाओगे। सब ये बोल रहे हैं हम लोग। So which means the tribal development will suffer. हम लोग खिलाफ नहीं है सर, हम लोग तो करना। तो कहने का मतलब ये हुआ अभिषेक त्रिपाठी साहब, रिपीट करते रहेंगे तो मैं अभिषेक त्रिपाठी साहब कि कहीं पे अगर है और उसको एडजस्ट करना है या कहीं और से भी हम एडजस्ट So what we'll do is, ये मतलब नहीं है। so I'll tell you what we are going to do. अभिषेक त्रिपाठी साहब, बंटी सदाशिव साहब और भरत सोनी साहब, I'll tell you what we are going to do. We are going to file an RTI and we are going to ask कि will the tribal schemes suffer because of this? क्या tribals have they been covered by the present budget or not? ये we'll file an RTI, उसका जवाब जैसे आता है आपके सामने हम लोग रख देंगे सर। बट कोकाटे जी का कहना है, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर का कहना है कि द फार्मर लोन वेवर इज सफरिंग बिकॉज ऑफ लाडकी बहन स्कीम। तो वो एक चीज है, चिंता का विषय है कि होगा, बट डिपेंड्स ऑन अजित पवार। आई वांट टू कम बैक टू भरत सोनी साहब बोल दिया, अभिषेक त्रिपाठी साहब, ये ठीक है, मोदी साहब ने कर दिया है अन्न योजना, बीजेपी का कहना है अन्न योजना, आयुष्मान, किसान सम्मान, फसल बीमा, स्टार्टअप, स्किल इंडिया, उज्ज्वला, फिर घर घर हर घर नल से जल, हर घर शौचालय, इट्स ऑल lamenting that आप कहना। बट what the Congress is, as they're saying that you are not, महिला गोल्ड लोन सबसे ज्यादा हो गया कि महिला लोग गोल्ड अपना गिरवी रख के लोन ले रहे हैं। महिला यानी कोई बचत नहीं हो रहा है, बचत का सवाल ही नहीं उठता घर का सेविंग्स में, बट उल्टा महिला अपना सोना, और मोदी जी का वो स्लोगन दे रहे कि इलेक्शन के टाइम पे कि आपका मंगलसूत्र हम गिरवी रखवाएंगे। तो बोल रहे कि आज वो सचमुच सपना जो मोदी जी चाह रहे हैं वो हो रहा है कि महिला अपना सोना गिरवी रखकर लोन ले रहे हैं हर घर में। तो हाउ डू यू, ये बहुत ट्रेजेडी भरा हुआ अभिषेक त्रिपाठी साहब कि महिला आई एम नॉट श्योर हाउ मच टू गो इनटू दिस कि महिलाएं अपना सोना गिरवी रख रही हैं, and am I to react on that without knowing this? No, I'm you're not not sure about that. You need not react if you don't know. अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है No, you don't know, but क्योंकि अगर ये एक ऐसा इमेज क्रिएट किया जाए कि हर घर से महिलाएं सोना गिरवी रख रही हैं और ऐसा है, बट मैं इस चीज पे बिलीव नहीं करता, मैं नहीं मानता ये चीज कि ऐसा हो रहा है। लेकिन दूसरा पक्ष इसका मैं बोलूंगा, कई बार कई लोग कई चीजों के लिए चीजें गिरवी रखते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी हालत खराब है। मैं कोई काम शुरू करना चाहूं, वो मेरा काम हो जिसमें मोदी जी मेरे असिस्टेंट ना करें या कि मैं गवर्नमेंट से असिस्टेंट ना लूं, और मैं कोई बिजनेस शुरू करना चाहूं तो मैं भी अपना गोल्ड गिरवी रख सकता हूं। तो मैं इस चीज को उस चीज से कनेक्ट नहीं करूंगा कि अगर कुछ लोगों ने अपना गोल्ड गिरवी रखा है तो हालत बहुत खराब है। नहीं, नॉट एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज, नॉट एवरीबडी इज फाइनेंशियली दैट सिक्योर। तो आई थिंक इफ समबडी वांट्स टू डू समथिंग एंड प्रोग्रेस इन लाइफ, किसी कारणवश वो गोल्ड रख रहे हैं, इसीलिए नहीं रख रहे हैं कि उनके घर में खाना नहीं जी। ये इस चीज को मैं नहीं मानता, ये एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है समझने के लिए और जनता को बताने के लिए। लेकिन अभिषेक त्रिपाठी साहब, आपको मुबारकबाद, बाकी हिंदुस्तान को भी मुबारकबाद, पूरे इंडिया को, पूरे भारत को। होली बहुत अच्छे से हो गई, और तो और छोड़िए, कई कई जगह पे तो उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में मुसलमानों ने भी होली बहुत अच्छे तरीके से मनाई, यहाँ तक कि राजस्थान में भी बहुत अच्छे तरीके से मनाई, फूलों से मनाई, रंग से मनाई, हर जगह से मनाई, और कुछ उल्टा सीधा नहीं हुआ। मैं
पूरे भारत देश को, भारतवासियों को एक बार फिर मुबारकबाद देता हूं, सबको बधाई देता हूं दैट यू डिड नॉट गेट प्रोवोक्ड। इसके बावजूद के बहुत शक्तियों ने बड़ी कोशिश करी आप लोगों को उकसाने की। आप लोग संयम से, शांति से और बहुत खुशी से आप लोगों ने होली मनाई। इसके लिए आई मस्ट कंग्रेचुलेट एवरीबडी। लेट्स बी वेरी क्लियर, आई थिंक इट्स अ जॉयस ओकेजन, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, एंड वी मस्ट कंग्रेचुलेट ईच अदर। आई वांट टू आस्क बंटी जी, मोदी साहब का एक नया योजना जो पूरे देश में इंप्लीमेंट किया, जनमन योजना के माध्यम से जो गरीब तबके, ट्राइबल जो आदिवासी है, उनको मेन स्ट्रीम लाने के लिए मोदी साहब जनमन के माध्यम से बहुत पैसा खर्चा कर रहा है। ओबीसी कमीशन, मोदी साहब का कहना कि मैं अकेला व्यक्ति हूं जो ओबीसी को स्टेटस दिया, एक कमीशन आपका खुद का बना के ओबीसी के लिए न्याय दिलाने का काम किया। तो ये आप पूरे देहात से जुड़े हुए हो, आपको मालूम है ग्राउंड पर रियलिटी क्या है। तो क्या ये जनमन स्कीम जो आदिवासियों को सही राह मेन स्ट्रीम में लाने का और ओबीसी कमीशन अपॉइंट करके, फंडिंग करके ओबीसी समाज को अपलिफ्ट करने का कोई जमीनी आपको सच्चाई क्या दिख रहा है बंटी साहब? ये बरसों से पिछड़ा समाज रहा है और ये समाज जब जब मुख्य प्रवाह में आने की कोशिश करता है तब तब मोदी जी जैसे चॉकलेट देने का काम करते हैं। अभी लाड़की बहन का जो उदाहरण है, एक चॉकलेट है, उनको मालूम है लाड़की बहन योजना कब बंद करना है करके, और ये बता रहे हैं कि सामाजिक न्याय के जो 4000 कोटी रुपए है वो संजय सिरसाट को ना बताए बगैर वो अजित दादा पवार के तरफ उन्होंने फिरा दिए। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो नहीं सकता। यह पूरा संजय सिरसाट उनके ही सम्मति से हुआ है, उन्हें मालूम था, और उनके बाद में यह नया इशू क्रेडिट किया जा रहा है। इनको मालूम है जब भी लाड़की बहन के नाम के ऊपर, पैसे के ऊपर जब भी एक आक्षेप खड़ा होगा तब यह योजना हम बंद करवा सके, ताकि हम इनको एक नया उदाहरण दे सके। इस देश में अगर महिलाओं का, बहनों का किसी ने लाड़ किया होगा तो वो महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है। मनुस्मृति को दहन करके स्त्रियों को जो अधिकार दिए है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए है। और जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, क्या गुलाम बनाना चाहिए? ये जो पैसे दे रहे हैं ये गुलामी की देन है, ये आत्मनिर्भरता की देन नहीं है। तो इसीलिए ये लाड़की बहन का चॉकलेट है, ये किसी काम में नहीं आने वाला है। ये जितना आपको लगता है पोषक है, अच्छा है, महिलाओं के लिए अच्छा है, पर ये अच्छा नहीं होगा। ये कुछ दिनों बाद अभी देखो, अभी उसके ऊपर आक्षेप खड़ा हुआ है। सामाजिक न्याय के पैसे 4000 रुपए, 4000 कोटी रुपए उन्होंने इधर ट्रांसपोर्ट करने के काम किए हैं, पर वो एक ये षड्यंत्र है। जी, right. Thank you so much, gentlemen. It's been a great pleasure as always, and we will definitely follow up on the transfer of funds from the two schemes that were mentioned by Bharat Soni साहब। Social Justice Department जो स्कीम मेंशन करी थी, and we will definitely ask कि भाई क्या है स्थिति, वास्तविक स्थिति क्या है, कि एक ऑफिशियल रिप्लाई प्लीज आ जाए, so we should know exactly where we stand। कि ऐसा तो नहीं है कि जो बाकी दोनों स्कीम्स जो हैं वो सफर ना करें सिर्फ लाड़की बहन योजना की वजह से। जैसे अभी भी प्रदीप जी ने बताया, वो कोकटे साहब जो है वो कह रहे हैं कि यार मेरे पास पैसा नहीं है फार्मर्स का लोन देने के लिए, क्योंकि ये डाइवर्ट हो गया उधर। Now why is Kokate साहब saying that? God only knows. But I should appreciate that फडणवीस जी जो नए जो पनलोट यात्रा पानीदार महाराष्ट्र के लिए जो प्रकार से 30 डिस्ट्रिक्ट्स, 97 तालुकास, 280 विलेजेस में अभिषेक त्रिपाठी साहब जबरदस्त यात्रा है। आई मीन विजनरी यात्रा, इरिगेशन वाटर स्कैर्सिटी को कम करने के लिए और घर घर तक साफ पानी पहुंचे। लिंकिंग ऑफ रिवर स्कीम, फैंटास्टिक। You want to say something on that? Pradeep ji, I want to add to it. May I add it? Yes, please go ahead, sir. Bharat Soni So साहब, the person who committed this suicide, Kailash Arjun Nagre, he was asking water for 14 villages for irrigation only. जी सर, और उसने जो आदमी ने जो जहर खा के जो मर गया, यंग आदमी जिसको युवा किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वो भी 14 गांव को इरिगेशन का पानी ही मांग रहा था।
और वो सर इनको एडवांस में इंटीमेशन भी दे चुके थे सरकार को और मिनिस्ट्री को भी कि भाई आप ऐसा करिए। इन लोगों ने उसका सुना ही नहीं, वो बेचारा मारा गया खाम खा। राइट, यू वांट टू से समथिंग सर? अभिषेक त्रिपाठी साहब। हाँ, देखिए, किसी की भी सुसाइड पे बहुत दुखद है, लेकिन मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि देवेंद्र जी का जब फर्स्ट टर्म था सीएम, तभी भी उन्होंने जलयुक्त शिविर चलाया था 5 साल, और उनका ये हमेशा कोशिश रहता है और प्रयत्न रहता है वो कि एक वाटर स्कार्सिटी से लोग उभर के बाहर आए महाराष्ट्र में, और आज फिर से उन्होंने हाथ में लिया इस चीजों को। और जहां तक मैं मतलब इससे ज्यादा मैं और क्या बोलूं अभी कि किसी ने सुसाइड किया या नहीं करना चाहिए था, या लोग उकसाते हैं ऐसे लोगों को और किसी एक को लाते हैं जो जिससे ऐसा काम करवाया जाता है, बहुत ही दुखद है इस तरीके से। लेकिन काम पूरी तरीके से फडणवीस जी की निगरानी में हो रहा है। तो अभिषेक त्रिपाठी जी, मुझे एक चीज यहाँ पर कहनी है कि ये जो जल शिविर की जो बात है, भरत सोनी साहब, आपके लिए बहुत जरूरी है ये सुनना। आपकी जब सरकार आई, एमवीए की सरकार आई, आप लोगों ने ये स्कीम कैंसिल कर दी थी, तो विच इज द फैक्ट बाय, विच इज नॉट ट्रू। नंबर 2 क्या है कि ये लड़का, ये बच्चा जिसने आत्महत्या करी है, सर मैं आपको ये बता दूं, अगर आप उसकी इन्वेस्टिगेशन में जाएंगे ना, आपको मालूम पड़ेगा, जैसे बंटी साहब, सदाशिव साहब यहाँ पर, आई एम श्योर ही विल एग्री विद मी कि सर नीचे लेवल के बहुत ऐसे ब्यूरोक्रेट हैं, बहुत नौकरशाह ऐसे हैं जो कि कभी नहीं चाहेंगे कि कोई भी चीज इस किस्म की वो सफल हो, कि लोगों को असल में पानी मिले, लोगों को असल में बिजली मिले, लोगों को असल में घर मिले। कोई भी सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, जिस मर्जी की सरकार हो, सर हमेशा, सर आई हैव बीन अ जर्नलिस्ट फॉर 42 इयर्स, आई हैव सीन इट फॉर 42 इयर्स। इनके अंदर दिल में क्या है मुझे मालूम नहीं है। ये चाहते हैं कि लोग इसी तरह, दे शुड बी मिजरेबल, लोग मतलब इसी तरह तंग रहें, मुसीबत में रहें, रोते रहें, दुखी रहें। देयर इज अ सेट ऑफ ब्यूरोक्रेट्स हु आर स्टिल देयर, आज भी हैं ये नौकरशाह सर, वो आपको जीने नहीं देंगे। मैं, बीजेपी की सरकार है अभी, साथ में आपके शिवसेना एकनाथ शिंदे हैं, साथ में अजीत दादा पवार हैं। मैं आपको बता रहा हूं, जब तक आप लोग इन लोगों का सफाया नहीं करोगे, आपकी जो भी स्कीम है सर वो फेल करा देंगे। मैं बोल रहा हूं आपको, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, द कांग्रेस हैज एक्सपीरियंस्ड इट। व्हाट डिड राजीव गांधी से? राजीव गांधी ने दुखी होकर बोला था सर, यहां बॉम्बे में, मुंबई, एट दैट टाइम इट वाज बॉम्बे, कि मैं 100 रुपए भेजता हूं, 20 रुपए नहीं पहुंचते किसी के पास। दुखी होकर भेजा था, बोला था। और उसमें कोई पार्टी वालों का, सर द पॉलिटिशियंस, लेट मी टेल यू, आर द लीस्ट गिल्टी पार्टीज हियर। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार जो लोकल पुलिस स्टेशन है वो पूरा जातिवाद से प्रेरित है। जो दलित की जो कंप्लेंट होती है वो रजिस्टर ही नहीं होती। अब वो जो बेचारा आदिवासी है वो तो पुलिस स्टेशन पहुंच नहीं पाता आज तक भी। We want to tell you one story also how the bureaucracy works. एक किसान है जो नगर में अपने आप में एक पॉन्ड बनाने का वाटर स्कैसिटी था, सरकार कुछ कर नहीं रहा, वहां के कलेक्टर ने उनको 3 करोड़ का पेनल्टी मार दिया कि आपने जंगल एरिया में पॉन्ड कैसे बना दिया, और उसको 3 करोड़ का पेनल्टी। बजाज साहब को मालूम है कितना प्रयास करना पड़ा, कितने कम्युनिकेशन। सर वी हैड टू फाइट सो हार्ड। किसान को 3 करोड़ का पेनल्टी, वो बेचारे ने वहां पे पूरे गांव के लिए वहां पे रेन वाटर कंजर्वेशन का पूरे गांव के लिए आर्टिफिशियल लेक बनाई वहां पे। उसको पुरस्कृत करना चाहिए था, उसके बजाय 3 करोड़ की पेनल्टी डाल दी उस पे। सर वी हैड टू फाइट सो हार्ड, 1 साल लग गया। पहले तो 3 करोड़ की पेनल्टी हटाई जाए और वहां के कलेक्टर साहब जो है उनको फिर अलविदा किया जाए। सर वी हैड टू डू इट। नाउ माय पॉइंट इज एवरी वन ऑफ अस इज अ स्टेक होल्डर हियर। वी हैव टू सी टू इट कि जो पानी वाली स्कीम है, इट जल शिविर स्कीम जो है, इट हैज टू सक्सीड एंड ऑल ऑफ अस आर इन्वॉल्वड इन दिस। भरत सोनी आप भी, और बंटी साहब आप भी, और आप तो अभिषेक त्रिपाठी साहब आप तो रूलिंग पार्टी के हैं, तो आपको तो इसमें अग्रसर होना ही पड़ेगा। इन एनी इवेंट, थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन, इट्स अ ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू एज ऑलवेज। एंड एक बार फिर होली खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और एक बहुत शांतिपूर्ण सुखद होली की और भी ज्यादा शुभकामनाएं। नमस्कार, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। Pradeep ji, but it is a fact. At the end of the day, the bureaucrats will decide whether you succeed or not. जितने भी bureaucrat हैं, when we were doing that, the collector says that he's a rich farmer, he can pay. He can pay. और उसका क्या था सर, आपको याद है? उसने क्या बोला था आपको जब आपने उससे बात करी थी? Yes, yes. उसने आपको ये बोला था, ये फार्मर थोड़ी है तो जीन्स पहनता है, कैल्विन क्लेन की टी शर्ट पहनी हुई है इसने,
ये नाइकी के जूते पहनता है, ये पुअर फार्मर कहां से हो गया? Oh God! मतलब फार्मर जो है सारी उम्र बेचारा गरीब रहे, मतलब 2 बीघा जमीन वाला फार्मर रहे सारी उम्र, बस. That's what they want. I mean, this is terrible. And really and truly speaking, Pradeep ji, I trust Devendra Fadnavis. He will come out with a great scheme. And I am reasonably certain, even whether it is Dhananjay Munde or anybody else, सब लोगों को उनके किए का फल मिलेगा. I trust him. लेकिन फडणवीस साहब को जो उनकी लोअर ब्यूरोक्रेसी है ना, मिडिल लेवल और लोअर ब्यूरोक्रेसी है ना, उसके ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा सर. अच्छी से अच्छी स्कीम को फेल कराने में जो इनका टैलेंट है वो दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा सर. वेरी फ्रैंकली. आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे प्रदीप जी? फैंटास्टिक. आई मीन व्हाटएवर हैपनिंग्स, जिस प्रकार होली एक इवेंट हुआ, उसके पहले महाकुंभ हुआ, इट शोज दैट पीपल आर कमिंग टुगेदर. People understand that there's no other way than coming together and helping each other in the times of festivities, in the times of need, in the time of good times, bad times, and slowly the whole country is realizing that ultimate prosperity lies there. We all come together and work together. Absolutely, and I agree with you. Mahakumbh ho gaye, Holi ho gaye, it went off without much problems. I hope Eid also goes off without much incident. Yes, sir. बहुत जबरदस्त होगा सर. In any event, that's all that we've got for you in this show tonight. We'll of course be back with you on Monday. तब तक के लिए प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. और वो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को. The fastest growing channel of the nation. Fastest growing channel of the nation called Nation Now. Nation Now. याद रख लीजिए, ये नाम है Nation Now. और भी नेशन है 2-3 इधर उधर. ये Nation Now है. आपका खुद का चैनल है. That's it. That's all we've got for you. आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम.